Dear students, let us study a numerical based on chemical shift. This numerical will give you better understanding of the concept of chemical shift. Compound contain two protons, two type of protons. Two type mean their chemical environment is different. Two type of protons which exhibit signals at 139.2 Hz and 1430.2 Hz downfield from TMS. जिस पॉइंट पे टीएमएस ने एब्जॉर्प्शन शो किया उससे डाउनफील्ड एक प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब किया 139.2 हर्ट्ज पे और दूसरे ने एब्जॉर्ब किया बच्चे 430. इन ए स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट 60 मिलियन हर्ट्ज। जो स्पेक्ट्रोमीटर हमने यूज किया उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 60 मिलियन हर्ट्ज। अब कहता है कि अगर हम इसी सैंपल को 100 मिलियन हर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट में चेक करते तो बताइए ये जो सिग्नल्स हैं कौन से पोजीशन पे आते विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ, वैल्यूज क्या होती विद रिस्पेक्ट टू टीएमएफ। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इन्हीं वैल्यूज को आप कन्वर्ट करिए इनटू डेल एंड टाउ। जो केमिकल शिफ्ट्स इन हर्ट्ज दी हैं उनको पीपीएम, डेल वैल्यू किस में होती है बच्चे? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। अब आपको पता है कि केमिकल शिफ्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी। केमिकल शिफ्ट वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली रिलेट करती हैं किससे बच्चे? स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी। सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द सॉल्यूशन? जब 60 मिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी तो अब्जॉर्प्शन कितने पे हुआ? 139.2। जब 1 मिलियन हर्ट्ज होगी फ्रीक्वेंसी तो अब्जॉर्प्शन कितने में होगा? 139.2 डिवाइडेड बाई 60। और जब 100 होगी तो अब्जॉर्प्शन कितने में होगा? मल्टीप्लाइड बाई। दिस इज द फार्मूला 139.2 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जो हमें सिग्नल 139.2 पे मिला when operating frequency was 60, now the same signal will be obtained at 232 downfield from TMS when operating frequency is 100 million hertz। वही सिग्नल हमें 232 पे मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू TMS पर, याद रखना। सिमिलरली सेम फार्मूला अगर हम लगाएंगे, जो सिग्नल हमें 430.2 हर्ट्ज डाउनफील्ड फ्रॉम TMS मिला एट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 मिलियन हर्ट्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वही अब हमें 717 हर्ट्ज पे मिलेगा व्हेन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 100। तो कैसे? 432 पॉइंट डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल। जब 60 थी फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 मिलियन हर्ट्ज, तो अब्जॉर्प्शन सिग्नल कितने में आया? 430.2 डाउनफील्ड फ्रॉम TMS। जब 1 होगी डिवाइडेड बाय 60, जब 100 होगी मल्टीप्लाइड। ये वैल्यूज हमारी आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया केमिकल शिफ्ट ऑफ द सिग्नल इन टर्म्स ऑफ डेल स्केल एंड टाउ स्केल फॉर 139.2 हर्ट्ज डाउनफील्ड फ्रॉम TMS एट 60 मिलियन हर्ट्ज। इसको हमने डेल स्केल पे कन्वर्ट किया। डेल स्केल पे कन्वर्शन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि केमिकल शिफ्ट, दिस इज द केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। 139.2 को डिवाइड किया किससे बच्चे? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितने से? 60 से। 60 10 पावर 6 क्यों किया? मिलियन हर्ट्ज को कन्वर्ट कर लिया किसमें बच्चे? मिलियन हर्ट्ज को कन्वर्ट कर लिया हर्ट्ज में। 60 मिलियन हर्ट्ज इज इक्वल टू 60 × 10 पावर 6 हर्ट्ज, है ना? ये कन्वर्शन की हुई है और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6, दिस इज कन्वर्शन इनटू पीपीएम। ठीक है, कितना वैल्यू आया बच्चे? 2.32 पीपीएम। जब डेल स्केल आपकी निकल जाती है तो टाउ स्केल को निकालना बड़ा आसान होता है। 10 माइनस डेल, 10 में से माइनस करना से आपकी वैल्यू टाउ स्केल में आ गई। सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल 430.2 हर्ट्ज जो हमारी सिग्नल है डाउनफीड फ्रॉम TMS एट 60 मिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसको कन्वर्ट करना बच्चे किसमें? डेल स्केल में। सेम फार्मूला
व्हाट इज द फार्मूला? केमिकल शिफ्ट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये 10⁻⁶ किसका है? 60 मिलियन हर्ट्ज को हमने हर्ट्ज में कन्वर्ट किया, ठीक है, इक्वल टू कितना आया बच्चे? 7.17 पीपीएम। एक वैल्यू हमारी आई बच्चे कितने पे? 2.32 पीपीएम। एक आई 7.17। इसको आप टाउ स्केल में कन्वर्ट कर सकते, 10 में से इसको माइनस कर दिया 2.83। मैं आपको एक और कंसेप्ट यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक और कंसेप्ट बच्चे समझाना चाहता हूँ। देखें ये इन दो वैल्यूज को देखें आप, these two values, डेल स्केल वाली वैल्यूज, डेल, एक आई 2.32 पीपीएम, एक आई 7.17 पीपीएम, ठीक है बच्चे, these two values। अगर हम इनको देखें यहाँ पे आके, यहाँ चलते हैं ऊपर, यहाँ पे आते हैं, हम क्या देखते हैं बच्चे, एक वैल्यू कितने पे आई? 2.32, एक आई 7.17, यही आई ना, 2.32 7.17। 2.32 का मतलब है यहाँ पे 2.32 की बात कर रहे हैं हम, समवेयर यहाँ पे होगा, 7.17 समवेयर यहाँ पे होगा। व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करता है? ये डेल स्केल वैल्यूज हैं बच्चे, दीज वैल्यूज आर ऑन डेल स्केल। ये कौन से स्केल पे है बच्चे? डेल स्केल। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा फर्स्ट प्रोटॉन है, फर्स्ट प्रोटॉन जिसका एब्जॉर्प्शन सिग्नल वैल्यू कितना आया? 2.32, वो जो हमारा ईएमएस है उसके पास आ रहा है। इट मीन इसका जो सिग्नल है वो अपफील्ड सिग्नल है, यानी कि ये प्रोटॉन शील्डेड प्रोटॉन है। दिस प्रोटॉन इज समवट शील्डेड, शील्डेड प्रोटॉन। जो दूसरा आया ये हमारे टीएमएस के जो हमारा सिग्नल है उससे काफी दूर है। कौन सी साइड ये फॉल कर रहा है बच्चे? इट इज फॉलिंग ऑन बट दिस साइड, इट मीन इट इज de-shielded proton, de-shielded proton. Its signal is more downfield, its signal is more downfield with respect to what? TM. So this proton is de-shielded, one proton is shielded and second is de-shielded। इन वैल्यू से हमें ये कंक्लूजन मिलता है। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल आप कोशिश करिए सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।